गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, तो हम आपका चैप्टर कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। एंड उसमें हमने कंटिन्यू किया हुआ था अपना जो केमिकल रिएक्शंस हैं अल्कोहल्स की। हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमने क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, मीन्स जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो एसिडिक बिहेवियर एंड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन वो हम कर चुके थे। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। केमिकल रिएक्शंस में ही आता है अल्कोहल की, एंड वो किसको इन्वॉल्व करता है? रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। मीन्स आपके पास फॉर एग्जांपल कुछ इस टाइप से अल्कोहल प्रेजेंट है लाइक दिस। सो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, तब कौन कौन सी रिएक्शन होती है, कौन से आपकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी फॉर्मेशन होती है, तो वो सारे रिएक्शन हम करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है। सो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट रिएक्शन है, हाँ यहीं पे मैं आपको एक बात बता देती हूँ। आपके पास जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की जो क्लीवेज है वो सिर्फ अल्कोहल्स में होती है, फिनॉल्स के केस में ऐसा नहीं होता। ये मैं आपको आई थिंक मैंने लास्ट जो चैप्टर था वहाँ पे बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड में नहीं होती। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होता है? मुश्किल होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम जो रिएक्शन करेंगे क्लीवेज सिर्फ अल्कोहल्स के केस में करेंगे, ओनली फॉर अल्कोहल्स, नॉट फॉर फिनॉल्स। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट रिएक्शन हम करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट के नाम से आती है, एंड रिएजेंट आपको अपने माइंड में रखने हैं। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन आपकी रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। अल्कोहल की हम रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड मीन्स HX के साथ। ठीक है, यहाँ पे आपकी रिएक्शन किस टाइप से होगी कि अल्कोहल, ये आप रिएक्शन कर चुके हो ऑलरेडी। थोड़ा सा यदि याद हो आपको तो जो 10th यूनिट थी हेलो अल्केन हेलो एरीन, उसमें हमने जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स किया था, तो वहाँ पे रिएक्शन ये की थी, फर्स्ट रिएक्शन ही थी आई थिंक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको वहाँ भी बताया था, यहाँ भी बता देती हूँ। आपके पास जो डिफरेंस है रिएक्टिविटी का, अल्कोहल मीन्स आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी टाइप के अल्कोहल्स होते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब भी रिएक्शन करेंगे तो वी हैव टू यूज़ जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का हम यूज़ करेंगे एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, अब इन रिएजेंट का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है अल्कोहल के साथ वो चेंज हो जाता है, या यू कैन से कि जो डिफरेंट अल्कोहल है वो डिफरेंट टेंडेंसी के साथ ही इन रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, HX प्लस जिंक क्लोराइड कंबाइंड, इसको हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। जो टेस्ट होता है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX, उसको हम बोलते हैं लुकास टेस्ट। मैंने बोला था आपको नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, तो यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, मैंने वहाँ भी बताया था, जब आप प्राइमरी अल्कोहल्स का यूज़ करते हो तो यू हैव टू यूज़ कैटलिस्ट। ठीक है, जब आप इन रिएजेंट का यूज़ करोगे तो वहाँ पे रिएक्शन को प्रोसीड होने में टाइम लगता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल? तो वहाँ पे सबसे फर्स्ट जो आप आंसर में जो टेस्ट दोगे वो लुकास टेस्ट यू कैन गिव, कि लुकास टेस्ट हम दे सकते हैं, क्योंकि लुकास रिएजेंट के साथ प्राइमरी अल्कोहल जब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन होने में टाइम लगता है। ठीक है, सेकेंडरी के साथ जो रिएक्शन है वो थोड़ी सी आप यू कैन से कि जल्दी हो जाती है। ठीक है, एंड टर्शरी के साथ तो बिल्कुल ही आपके पास क्या हो जाता है, या मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बता दूं, वहाँ पे मैंने जो बताया था उसको छोड़ो, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जो आपके पास होते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स, वो यदि लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो करेंगे तो वहाँ पे आपकी टर्बिडिटी फॉर्म नहीं करेंगे, टर्बिडिटी फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, यदि आप यहाँ पे सेकेंड टर्शरी अल्कोहल के साथ आप जो रिएक्शन कराते हो वहाँ पे इमीडिएटली बन जाती है टर्बिडिटी।
ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं उनको क्या लगता है, टाइम लगता है, ठीक है। तो यू कैन शो द रिएक्शन लाइक दिस, ठीक है, कि सेकेंडरी अल्कोहल को कम से कम 5 या 10 मिनट का टाइम लगता है आपके पास टर्बिडिटी फॉर्म करने में। अल्कोहल आपकी टर्बिडिटी की फॉर्मेशन करते ही नहीं है, एंड टर्शरी आपकी इमीडिएटली रिएक्शन शो कर देते हैं। इसलिए आपके पास आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो बाय यूजिंग द लुकास रिएजेंट, ठीक है। सो ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन थी, रिएक्शन विद हेलोजन हैलाइड। सेकेंड रिएक्शन हम यहाँ पे करते हैं, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस हैलाइड्स। एंड ये आप ऑलरेडी कर चुके हो कि ROH जब PCl3 या PCl5 के साथ जब रिएक्शन शो करते हैं तो RCl की फॉर्मेशन होती है। यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, लास्ट चैप्टर में ये रिएक्शन कर चुके हो, ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो थर्ड रिएक्शन है दैट इज़ द डिहाइड्रेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मैकेनिज्म भी आपको करना है डिहाइड्रेशन का, ठीक है। नाम से पता लग रहा है डिहाइड्रेशन, डी का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, रिमूवल। हाइड्रेशन मीन्स वाटर, मीन्स वाटर को रिमूव करना है हमने अल्कोहल्स में से, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो मेन पॉइंट है वो आता है कि अल्कोहल जब भी डिहाइड्रेशन शो करेंगे तो वो आपके पास प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन शो करते हैं। मीन्स एसिड की प्रेजेंस होनी चाहिए, दैट कैन बी H2SO4 एंड H3PO4, फॉस्फोरस एसिड या आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड वो हो सकता है, ठीक है। और कैटलिस्ट भी हो सकते हैं आपके पास, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड हो सकता है, एल्यूमिना हो सकता है, ठीक है। तो उनकी प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करेंगे मीन्स वाटर का क्या होगा, रिमूवल, एंड क्या बनाएंगे, एल्कीन्स की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एल्कीन से अल्कोहल बनाया था, हाइड्रेशन की थी, यहाँ पे डिहाइड्रेशन है मीन्स अल्कोहल आपकी डिहाइड्रेशन करके क्या प्रोड्यूस करेंगे, एल्कीन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम इसका देख लेते हैं मैकेनिज्म, उसके बाद मैं आपको फर्दर इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट है वो बताऊंगी। तो मैकेनिज्म की यदि हम बात करते हैं तो फर्स्ट जो स्टेप है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो वो रिएक्शन देखो आप कैसे होगी, एक बार OH, इथेनॉल का हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। इथेनॉल के केस में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड मीन्स प्रोटोनेटेड अल्कोहल मीन्स जो प्रोटॉन है वो आपके पास ऐड हो जाएगा अल्कोहल में। जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑलवेज अटैक करते हैं। ये स्टेप आपका होगा फास्ट, एंड जो रिएक्शन में जो आपकी प्रोडक्ट बनेगी एक तरह से इंटरमीडिएट जो बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसे, कैरी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिसको आप क्या बोलोगे, इथाइल ऑक्सोनियम आयन, ओके, या यू कैन से प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में वेल नोन है रिमूवल किसका होगा, वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो यहीं पे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहीं से हम कर लेते हैं रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। स्लो रिएक्शन होगी एंड यहाँ पे वाटर आपका निकल जाएगा, क्या बनेगा, दिस पॉजिटिव, एंड वाटर आपका क्या हो चुका है, रिमूव वाटर, ठीक है। एंड स्टेप थर्ड आपको पता है, प्रोटॉन आपने ऐड किया है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को इनिशिएट कराना, लास्ट में एज इट इज़ निकल जाना। तो यहाँ पे भी सेम होगा, प्रोटॉन अपने जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एज अ H पॉजिटिव निकल जाएगा, एंड अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस कार्बन को देख के यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एंड देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स, क्या बना देगा, एल्कीन, एंड साथ में H पॉजिटिव, ठीक है। ये तो था इसका मैकेनिज़्म। अब यहाँ पे जो आपके पास एक क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके पास होते हैं 3 टाइप के अल्कोहल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। यदि मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे इथेनॉल का, इथेनॉल की हमने यहाँ पे डिहाइड्रेशन की है H2SO4 की प्रेजेंस में, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर कंडीशन है वो हाई टेम्परेचर कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है,
ठीक है। एंड फॉर्मेशन किसकी होती है? एल्कीन्स की। साथ में क्या निकल जाता है? वाटर। ठीक है। सेकेंडरी आपके पास जो सेकेंडरी एंड टर्शरी होते हैं उनको हाई टेम्परेचर की बजाय मिल्ड कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। कैसे? एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ। CH3OH हमने प्रोपेनॉल का यूज़ किया है, सेम यहाँ पे हम एसिड का यूज़ करेंगे। यदि मैं यहाँ पे 85% यू हैव टू यूज़ फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। एंड टेम्परेचर कंडीशन यू हैव टू अप्लाई। अब इनमें फ़र्क बताती हूँ मैं आपको कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे आता है। ठीक है। एल्कीन बना, साथ में वाटर। आपने टर्शरी का यूज़ किया, यहाँ पे हमने 20% एसिड की रिक्वायरमेंट होगी एंड 358 केल्विन टेम्परेचर एंड देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मैंने लास्ट में जो ये की है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिस वन। ठीक है। अब यहाँ पे डिहाइड्रेशन का आपसे ऑर्डर पूछ लेते हैं कि डिहाइड्रेशन किस में इजी होती है, सेकेंड टर्शरी में होती है, सेकेंडरी में होती है या प्राइमरी में होती है। तो आपको वेल नोन है कि किस में होगी। ऑर्डर क्या होगा? टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि यहाँ से देखो, इसका जो मैकेनिज़्म होता है ना वो ये होता है कि पहले तो यहाँ से OH जो नेगेटिव है वो रिमूव होता है, आपके पास फॉर्मेशन होती है टर्शरी कार्बोकैटायन, सॉरी दिस इज सिंगल बॉन्ड, टर्शरी कार्बोकैटायन की। एंड यू नो कि आफ्टर रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो स्टेबल प्रोडक्ट बनती है ना, वही आपकी जो है सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं, उसी टाइप के अल्कोहल्स। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगी, जो H पॉजिटिव है वो निकलेगा, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके इस कार्बन को, एंड देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है। कुछ इस टाइप से हो सकता है। ठीक है। तो ये समझ आया। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होंगे वो क्या होंगे? टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। क्यों होंगे? क्योंकि टर्शरी आपका टर्शरी कार्बोकैटायन फॉर्म करता है एंड वी नो टर्शरी कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका, हम यहीं पे आपकी फोर्थ जो रिएक्शन आ जाती है दैट इज़ द ऑक्सीडेशन। एंड ऑक्सीडेशन बहुत इजी है। आपको पता है कि जब भी ऑक्सीडेशन होती है अल्कोहल की, सिंपल से फॉर्म में बता देती हूँ मैं आपको, कुछ ऐसे होगा ना, कुछ ऐसे। ठीक है। तो वहाँ से ऑलवेज जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है? आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या आपके पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से आपके क्या हुए? हाइड्रोजन आपके रिमूव हो गए। ठीक है। इसलिए ऑक्सीडेशन को आप, या इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? डिहाइड्रोजिनेशन। डी मीन रिमूवल, हाइड्रोजिनेशन मीन्स H2। ओके। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नेचर पे डिपेंड करता है कि आपके पास, देखो मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ, आपके पास है लाइक अल्कोहल्स। सबसे पहले आपने की ऑक्सीडेशन, आप उन्होंने प्रोड्यूस किए एल्डिहाइड्स। अल्कोहल्स से क्या बने? एल्डिहाइड्स। फिर से आपने ऑक्सीडेशन की, तब आपके पास क्या बनते हैं? एसिड्स बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो मैंने आपको क्या बताया है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे डिपेंड करेगा कि अल्कोहल आपके एसिड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं या एल्डिहाइड में। यदि आप यहाँ पे यूज़ करते हो मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तब जो रिएक्शन है वो एक स्टेप तक होती है, आपके एल्डिहाइड पे रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। बट इफ़ यू यूज्ड, आपने डायरेक्ट कन्वर्जन करनी है, यू हैव टू यूज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। मिल्ड, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आप यहाँ पे यूज़ करोगे CrO3, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिल्ड होता है भाई, सिर्फ एल्डिहाइड तक रिएक्शन कराता है। ठीक है। लेकिन ये चीज़ याद रखना, प्राइमरी अल्कोहल्स हमेशा क्या बनाएंगे? आपके प्राइमरी अल्कोहल्स हमेशा बनाएंगे एल्डिहाइड्स।
ठीक है। जब भी आप 1 स्टेप तक ऑक्सीडेशन करोगे, सेकेंडरी अल्कोहल आपके क्या बनाएंगे, ऑलवेज कीटोन्स। ठीक है। जैसे आपका एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं आपको यदि यहीं पे बताऊं, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन टेम्परेचर, तो इस पे आपका क्या होती है, दैट इज ऑल्सो मिल्ड। तो प्राइमरी अल्कोहल आपके बनाएंगे एल्डिहाइड, सेकेंडरी बनाएंगे कीटोन, बट इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो टर्शरी है ना, टर्शरी अल्कोहल के केस में वहाँ पे आपकी एल्कीन्स बनेंगी, क्योंकि उसमें डिहाइड्रेशन होती है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 573, वहाँ पे ये रिएक्शन की कंडीशंस होती हैं, ये आपके प्रोडक्ट बनते हैं। तो यू कैन डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को आप क्या कर सकते हो। मैंने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन बताया था कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश। फर्स्ट तो आपने लुकास टेस्ट दे दिया, सेकेंड आप ये भी तो दे सकते हो, ऑक्सीडेशन कर सकते हो कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है। वहाँ पे जब भी प्राइमरी सेकेंडरी को या टर्शियरी अल्कोहल को पास करोगे तो प्राइमरी सेकेंडरी में तो डिहाइड्रोजिनेशन होगी, डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल होगा हाइड्रोजन का। लेकिन टर्शरी के केस में क्या होगी, डिहाइड्रेशन होगी, रिमूवल किसका होगा, वाटर का। एंड वाटर का रिमूवल होने से क्या होता है, हम कर चुके हैं ऑलरेडी, एल्कीन्स बनते हैं। ठीक है। सो ये आपकी होगी रिएक्शंस अल्कोहल्स की, वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। ओके, थैंक यू।